हनुमान जी ने कहा विभीषण अब तुम्हें समझ में आया भगवान की क्या परिभाषा है, अब तो कोई गलतफहमी नहीं है। विभीषण ने कहा अब मुझे पूरा विश्वास हो गया, जो थोड़ी बहुत गलतफहमी थी दूर हो गई। अब मोहि भरोस हनुमंता कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी महाराज ने कहा विभीषण थोड़ा सा व्याकरण ठीक करो, संता बनता बना रखा है क्या मुझको? संत होता है, संता नहीं होता है। विभीषण ने कहा प्रभु गलत नहीं कह रहा हूं। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये प्रभु की तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला हो और चाहे गोंडा का अधम गोंडवी मैदान हो, गोंडा के अधम गोंडवी मैदान में राम कथा सुनाना संत कर सकता है। संत का काम है यहाँ कथा सुना दे, क्योंकि सुनने वाले बैठे हैं आनंद कर रहे हैं। तो अधम गोंडवी में कथा सुनाना संत कर सकता है, लेकिन लंका के प्रांगण में दो दो बार राम कथा सुनाने का साहस तो कोई संता ही कर सकता है, जो संत से भी बहुत बड़ा। भगवान ने दो दो बार हनुमान जी ने कथा सुनाई। सबसे पहले किसको सुनाई? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण को पहले पूरी राम कथा सुनाई और दूसरी किसको सुनाई अभी हम आगे चर्चा करेंगे। विभीषण से हनुमान जी ने कहा विभीषण अब ऐसा है माता जानकी को, देखिए बहुत सुंदर बात हनुमान जी महाराज ने कही। बोले विभीषण तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। मेरे भाई विभीषण, मेरे प्यारे भाई विभीषण। विभीषण ने कहा हनुमान जी मैंने संता और संत वाला गड़बड़ किया, चलो वो मैंने बता दिया। अब आज जो गड़बड़ कर रहे हैं वो क्या मतलब? कहा भैया हम है राक्षस, हमारी माता राक्षसी के बेटे, और आपकी माता बानरी, बानर के बेटे आप। कहां से दोनों भाई हो गए? भाई आपकी माता बानर, हमारी माता राक्षस, कहां से दोनों कब कहां से भाई लग रहे हैं? दोनों अलग अलग हुए कि नहीं हुए? चेहरा अलग है, डील अलग, शरीर अलग है, कैसे हो जाएंगे भाई? कह रहे हैं माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, यही रामचरितमानस सिखाती है और यही आध्यात्म सिखाता है। हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है। इस बात को अगर धर्म करते हैं आप लोग तो इस बात को गांठ में बांध लीजिएगा, हम संत हैं और संत तो वही कहेगा जो धर्म सिखाता है, इधर उधर पक्षपात नहीं करेगा। एक बानर एक राक्षस को भाई कह रहा है, भाई। एक बंदर एक राक्षस को अपना भाई बना रहा है। अब हम लोग मनुष्य होकर के, मानव शरीर पा करके, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, इसकी वो जाति है, वो वहां का है, इसके हाथ का पानी नहीं पीना, अरे वो तो दूसरी कौम का है, फलाना है, धमाका है, जाने क्या क्या बना के हम लोग बैठ गए। इंसान इंसान को भाई नहीं कह पा रहा है, भाई नहीं मान पा रहा है। और देखिए ये आध्यात्म कहता है, ये हमारा धर्म कहता है कि एक बानर एक राक्षस को अपना भाई बना रहा है। भाई विभीषण तो मेरे भाई हो। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। विभीषण ने कहा कहां से भाई है? मेरी माता अलग है, आपकी माता अलग है, कैसे भाई हो गए? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो विभीषण, तुम्हारी बात में दम है। यदि इस देह हनुमान को देखा जाए, इस शरीर हनुमान को देखा जाए, तो वास्तव में मेरी माता बानरी है, और उस देह विभीषण को देखा जाए, उस शरीर विभीषण को देखा जाए, तुम्हारी माता राक्षसी है। मानता देह हनुमान और देह विभीषण की माता अलग हो सकती है, लेकिन यदि तुम विभीषण इस देही हनुमान और उस देही विभीषण, देही माने जीव आत्मा, यदि इस देही विभीषण और देही हनुमान की बात कर रहे हो तो हम दोनों की माता केवल एक है, हम दोनों एक ही माता के पुत्र हैं। वैसे कौन माता? बोले देखी चहो
जानकी माता। वही जानकी माता तुम्हारी भी माँ है, वही जानकी माता मेरी भी माँ है। हम लोग भाई है विभीषण, एक ही परमात्मा की संतान है। कैसे तुम हम कह सकते हो कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हुआ? हनुमान जी से विभीषण ने कहा बिल्कुल प्रभु, जाइए, किसी को दिखिएगा मत। तब तक रावण जब तक आके न चला जाए तब तक वहां पे चुपचाप बैठे रहिएगा। माता जानकी से बहुत सारी राक्षसियां घेरे हुए हैं, कुछ भी हो तो आवेश में मत आ जाइएगा। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, तो चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी महाराज विभीषण से लेकर निकल गए वहां पे, और जाते हैं और जाकर के कहा पहुंचे? धारी सोई रूप गयो पुनितहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। माता जानकी जिस अशोक वाटिका में बैठी थी, वाह! हनुमान जी महाराज दूर से देखते हैं माता जानकी को। माता जानकी कैसे बैठी है, माताओं ध्यान दीजिएगा।